अस्सलाम वालेकुम डियर ट्रेडर्स। आज हम गोल्ड में टेक्निकल एनालिसिस करने जा रहे हैं। देखिए कि जनवरी में जो हमें वीकली क्लोजिंग भी मिली और मंथली क्लोजिंग भी मिली, इसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि क्या हमें कैंडल क्लोज दिया, जो कि हमें एक टेक्निकल सेटअप देखना चाहिए। लास्ट वीक में थर्सडे से लेके फ्राइडे तक मार्केट ने बहुत बहुत बुरा काम किया। मार्केट क्रैश होती है। मैंने अक्सर ऐसी मूवमेंट देखी है कि 800 से लेके 1000 पिप M1 की कैंडल, M5 की कैंडल गिरती भी होती है, लेकिन वो क्या सिर्फ एक कैंडल होती है। इधर हर कैंडल 1 मिनट की कैंडल 500 पिप की आराम से मूव दे रहा है। अगर देखा जाए काफ़ी सारी जब मार्केट क्रैश हुई थर्सडे को, उस टाइम 1 मिनट की कैंडल 1000 पिप, 900 पिप, 800 पिप इजीली दे रही थी। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है। अगर हम एक कैंडल का भी स्टॉप लॉस ऊपर रखें तब भी बड़ा है, अगर उसको जैसे भी देखें, क्योंकि जब आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए फिर आपको सिक्योरली ट्रेड करनी चाहिए। तो अभी काफ़ी टाइम से ट्रेंड की अगर हम बात करें, काफ़ी टाइम से मार्केट का ट्रेंड चला था। हालांकि जब गोल्ड इस एरिया में था तो मैंने बोला था कि नया साल में मार्केट को ये रिटेस्ट करना चाहिए। जब ये भी नीचे गिरता तो तभी आपको फील होता है कि मार्केट इज गोइंग टू क्रैश, बट ये यहाँ पे क्रैश नहीं हुआ। अब ट्रेंड वाइज अगर हम बात करें तो ट्रेंड वाइज मार्केट को ये वाला करेक्शन करनी थी, जो कि नहीं हुई। ये एक मेरी नज़र में आया। दूसरा कि मार्केट टेक्निकल ट्रेंड को भी, अपने लेवल्स को भी फॉलो करती है। मार्केट को क्रैश होना था, मार्केट क्रैश हुई क्योंकि एक ऐसा लेवल इसको चाहिए था जिधर से क्रैश होना था। मैंने आपको पूरे साल के एनालिसिस करके बताई थी। इसमें मैंने बोला था कि 5500 पे मेरा पहला टारगेट होगा। 6000 तक भी देख रहा हूँ, लेकिन अब ये वो लेवल मुझे इसमें नजर आ रहा था जहां से मार्केट को एक दफा रिटेस्ट करने के लिए, रिट्रेसमेंट करने के लिए नीचे जाना चाहिए था। तो वो ये रिट्रेसमेंट हुई है, लेकिन ये एबनॉर्मल बिहेवियर था मार्केट का। मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी भी मार्केट में ऐसा नहीं देखा कि स्टिल एक दो कैंडल की बात नहीं है, जितनी कैंडल बन रही है 400 से लेके 600 टिप का M1 की कैंडल मूवमेंट दे रही है। बहुत डेंजरस मूव, बहुत डेंजरस मूव। ऐसी सिचुएशन में ट्रेड ना करें वो बेस्ट है। अगर ट्रेड आपको अच्छी मिल जाए तो ठीक है, उसमें से निकल जाना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें ज्यादा ओवर ट्रेड करना भी ज्यादा रिस्की बन जाता है। एनालिसिस की तरफ चलते हैं। मार्केट का रिजेक्शन मिला जो कि 5602 तक का एक रिजेक्शन पॉइंट था। अब गोल्ड में रिजेक्शन आया, मार्केट रिट्रेसमेंट लेने आई। देखिए मार्केट जितनी क्रैश हुई है, जितना स्ट्रांगली बायर बैठा हुआ था, क्योंकि चाइना ने बल्कि रशिया ने अपना 71% गोल्ड को सेल किया। क्योंकि वहाँ के जितने भी एनालिसिस मैंने पढ़े, देखे आर्टिकल मैंने पढ़े, उसमें यही लिखा गया कि 71% रशिया ने अपना गोल्ड सेल किया, क्योंकि उनकी आपस में यूक्रेन और रशिया की जंग चल रही है, तो उनको ये सेल करना पड़ा। तो जो इन्वेस्टर बैठा है, जहरी बात है, इन्वेस्टर हमेशा प्राइस को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं करता। पैसा होल्ड करेगा, जहां पे अच्छी प्राइस मिले उसको सेल करेगा। लेकिन अभी तक बायर भी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, उसको भी हम देखते हैं। मैं टेक्निकल अगर मैं बात करूं, मुझे मार्केट में क्या मिल रहा है, मुझे एक दो चीजें नजर आई हैं। एक तो मार्केट में डे टाइम फ्रेम में देखेंगे आपको ट्रेंड नजर आ रहा है कि मार्केट का जो ट्रेंड क्या चल रहा है। तो अभी तक का जो ट्रेंड की सपोर्ट लेवल मुझे नजर आ रहा है डे वन में, जो कि इसको रिटेस्ट करना चाहिए। अब देखो सेल की हक में इतना नहीं मैं चाह रहा, लेकिन सेल सेल में आपको स्कैल्पिंग अगर मिल जाए, जिस ट्रेंड में मार्केट जा रही है उस ट्रेंड में आप ट्रेड कर सकते हैं। एक ट्रेंड एरिया मुझे नजर आ रहा है जो कि 4500 तक नजर आ रहा है, 4500 तक नजर आ रहा है। अब मेरे बहुत बड़े ऑर्डर ब्लॉक थे जिधर मेरा भी स्टॉप लॉस हिट हुई, और मैंने जो नया अकाउंट शुरू किया उसमें मैं कम रिस्क ले रहा हूँ। और इस पे भी देखेंगे आप तो आपको एसएल भी मेरे हिट हुए हैं। अभी लास्ट भी मेरा एक एसएल हिट हुआ था इसी पॉइंट पे, मार्केट दोबारा ऊपर भी की। तो बड़े ऑर्डर ब्लॉक थे, उनको भी फेल कर रही है। और साथ साथ हम देख रहे हैं कि मार्केट में क्या इसमें हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा हम इसमें क्या कर सकते हैं। अगर मैं वीकली में बात करूं, वीकली बहुत बहुत मार्केट में जो क्लोजिंग हुई है वो डेंजरस किस्म की हुई है। प्राइस में जो एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मार्केट ने ये करने, तो वैसा कर गई है। वीकली देखा जाए मेरे दोस्त, एक मैं आपको बता दूं कि गोल्ड में अगर बाय की तरफ जाना है ना, तो मेरे पास एक लेवल है 5100 का। अब ये वीकली कैंडल देखो, ये रिट्रेसमेंट वीकली के लिए बहुत आसान है। यहाँ से रिट्रेसमेंट करना, अगर नीचे गिरना है, अगर अगर ये सप्लाई एरिया को अगर अ, जैसे ही फॉलो कराता है, प्राइस को डाउन साइड पे लेके जाने की कोशिश करता है, तो ये एक इसके लिए एक बेहतरीन रिट्रेसमेंट एरिया होगा, जो कि 5100 का होगा। एक बेहतरीन यानी कि सेल के लिए। क्यों? यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस जो होगा एसएल वो बहुत छोटा हो जाना है। और हाँ, मेरी पूरी बात सुनिएगा। और ये वो लेवल है 5100 के, अगर मार्केट को 5100 क्रॉस किया, यानी कि नीचे जितनी भी करेक्शन मार्केट में लास्ट वीक में थी वो हो चुकी है, अब दोबारा नहीं होने जाएगा। 5100 जैसे ही क्रॉस करता है, प्राइस आपको दोबारा अपना 56 को टच करता हुआ मिलेगी। आपको जो ट्रेड करनी है ना, देखो 56 तक अगर आपको टारगेट नजर आता है 51 से, आप हमेशा इसमें 50% का टारगेट लिया करेंगे, स्विंग भी कर रहे हैं। क्योंकि 50% टारगेट आप, बेशक आप 50% टारगेट आप लेवल का ये रखें कि आपने 90% या 80% अपना प्रॉफिट इस एरिया में 50% लेवल पे क्लोज कर दें, बाकी स्टॉप लॉस ब्रेक इवन लगा के छोड़ सकते हैं। लेकिन जो भी ट्रेड होगी, अगर आपको नजर ये आता है कि मेरा लॉस बड़ा हो जाएगा, आप अपने लॉट साइज को छोटा कर लें। लॉट साइज छोटी होगी, जब बड़े पिप मिलेंगे तो बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन आपको स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड कभी भी नहीं करनी। अब ये हमारे पास एक देखो, यहाँ पे क्यों मैंने बात की है, क्योंकि मार्केट में ये वो लेवल है जहां पे आपको एक क्लियरली साइन मिलता है इस लेवल का। वो क्यों मिलता है वो भी मैं बताता हूँ, डिटेल से बात करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे, अच्छा ये नहीं,
अब देखेंगे H4 में आपको एक एक क्लियर जोन, एक करेक्शन एरिया और सेलिंग एरिया नजर आएगा। प्राइस का इस एरिया से जब देखेंगे कि मतलब ड्रॉप नहीं थी, यहाँ से प्राइस पंप हो रही थी। ड्रॉप होने से पहले यहाँ पे मार्केट में एक जोन बना हुआ है। यहाँ पे जितनी करेक्शन हुई है इस जोन में आप देखेंगे कि करेक्शन हुई है, ये वाला गैप एरिया खाली है, यानी कि इधर गैप, इधर भी रिट्रेसमेंट होनी थी। ये एक टेक्निकल मेथड और टेक्निकल पैटर्न जब देखें तो आपको रिट्रेसमेंट मिलती है। अब हुआ क्या, अब ये वाला हमारा एक अलग से जोन बन गया है। ठीक है, ये वो जोन है जो कि हायर कंसीडर करता है। आपने देखा होगा जब मार्केट नया नया हाई लगाती थी 74 या 70 का, 3 या 4 दफा इसने लगाया था, तो मार्केट जब क्रैश होती थी तो आपको हमेशा रिट्रेसमेंट मिलती थी 1990 से लेके 2000 तक का। अभी 2015 तक का एक रिट्रेसमेंट करती थी, उसके बाद फिर मार्केट ऐसे क्रैश होके इस तरह टेस्ट करके फिर नीचे आती थी। आपको याद होगा, अगर याद नहीं है तो ट्रेडिंग व्यू में जाके उसको लाजमी देखिएगा। वो एक्चुअली होता इस वजह से था, ये जोन जो ऊपर है ना, ये हायर बायर के लिए होता था, जहां पे बायर स्ट्रांगली अपना प्रॉफिट ले चुके हैं और सेलर अपना रेडी है इस एरिया में दोबारा मार्केट को ना लेके आने के लिए। ये ऐसा नहीं होता ये फॉर एवर है, ये ऐसा होता है कम ड्यूरेशन के लिए। आपको यहाँ पे टेक्निकल देख रही है कि एक जोन अलग से बन चुका है। इस जोन को मैं क्यों कह रहा हूँ अलग से बन चुका है, अगर आप देखेंगे जोन में इस अलग करने की मैं बात क्यों कर रहा हूँ, थोड़ा सा जूम करते हैं। यहाँ पे मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन प्रॉपर डिटेल के साथ होगी। अगर आप देखेंगे मार्केट में रिटेस्ट हुआ, ब्रेक हुआ, अब फिर एक दफा मार्केट आके रिट्रेसमेंट किया, थोड़ा सा फेक ब्रेकआउट हुआ, प्राइस पे पंप कर गई। अब वो दोबारा एक ये रिट्रेसमेंट हुआ, फिर ये एक ब्रेकआउट हुआ और अगेन क्या हुआ, यहाँ पे रिटेस्ट, इधर से मार्केट की रिजेक्शन हुई और हालांकि यहाँ पे हम 30 में एक डब्ल्यू का सेटअप बन रहा था जो कि यहाँ से फेल होकर प्राइस नीचे आ गई। तो ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट रोल है 51 वाला, 5100 वाला, कि इसको ब्रेक होता हुआ देखा तो एक फर्स्ट टारगेट मेरा ये आता है, तकरीबन 52 से ले 80 से लेके 90 तक का बनता है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही ऊपर वाला लेवल ब्रेक करेगा तो आपको 56 तक या 5500 तक इजीली आपको टारगेट मिल जाएगा। अब ये एक जोन आ गया। दूसरा, ये रिट्रेसमेंट पे मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है। अगर मैं दोबारा से आपको वीकली कैंडल दिखाता हूँ तो वीकली कैंडल में देखेंगे हमारे पास जो ट्रेंड अभी चल रहा है, सेफली अगर आपको मार्केट इस एरिया से रिजेक्शन देती है 5100 से, तो प्राइस आपको डेफिनेटली इस एरिया से रिजेक्शन देके अगर मैक्सिमम भी करने की कोशिश करें तो आपको 4680 तक का, बल्कि 467 कर लें, ये बहुत बड़ा टारगेट है, आपको इजीली पॉइंट मिल जाता है। लेकिन इसमें हमेशा पॉइंट को अपने अपने प्रॉफिट को अपने अकाउंट को सिक्योर करने का तरीका कार होता है कि जैसे ही लेवल इसका जो 100% निकलता है, 50% पे आप लेवल 50% लेवल 80% से लेके 90% आप ले सकते हैं। अगर आप नए हैं मेरे दोस्त, डेमो पे मस्ट प्रैक्टिस करना, रियल अकाउंट पे कभी भी नहीं करना। दूसरा, अगर अगर आप पुराने भी हैं, आप स्कैल्पिंग करते हैं, कुछ करते हैं, आपने अभी तक स्विंग नहीं की, तो फिर आप डेमो पे प्रैक्टिस करें या ट्रेडिंग व्यू पे प्रैक्टिस करें। अब मैं बात कर लेता हूं कि बाइंग अगर हमें इन इन शॉर्ट, एक तो मैंने बाइंग पॉइंट आपको बताया 51 का ब्रेकआउट होता है। डे वन में जब देखते हैं हम, डे वन में देखिए तो प्राइस की एक रिट्रेसमेंट एरिया बनता है। जैसे ही ट्रेंड लाइन को उसने टच करना है एक दफा, तो आपको मार्केट यहां से बाइंग दे देगी। अब आपने डे टाइम फ्रेम को निकाल के ये ट्रेंड लाइन लगा लेनी है। ठीक है, डे अच्छा, ये डे टाइम फ्रेम हमारे पास आ गया। इस एक्यूरेट में क्या इसमें फिगर बोलता हूँ, इधर गया हमारा, अच्छा इसको छोड़े। ये एक बनता है डे टाइम फ्रेम का, तकरीबन हो सकता है ये 44 से लेके 4500 तक भी बन सकता है। अब देखना बाकी है कि जैसे कि इतना बड़ा इवनिंग डोजी स्टार हमें मिला है, इतना बड़ा इवनिंग डोजी स्टार मिला है, और प्रीवियसली जितनी भी कैंडल्स हमारे पास बनी थी उनको देखते हुए अभी तक इतनी बड़ी कैंडल वॉल्यूम में क्लोजिंग नहीं हमें मिली जो कि ये हमें दे गया। एक हिस्ट्री चेंज करने का एक इसका बिहेवियर है। गोल्ड हमेशा जब भी गिरता है ना, बड़ा गंदा गिरता है और गिरने के बाद हमेशा उठता भी है। ऐसा नहीं है कि मार्केट क्रैश होगी और क्रैश होगी। आप इसकी बैक टेस्टिंग पे भी जाएं, बैक हिस्ट्री पे भी दिखाएं। जब मार्केट 74 से भी क्रैश होती थी, फिर मार्केट 18 की सीरीज से 1832 से मार्केट दोबारा क्रैश होती थी, और एक दफा इसने 1690 या 89 का रिटेस्ट करके प्राइस को एक दफा टच किया और दिखने में ऐसी थी कि क्या मार्केट गई, दोबारा से अपना ये स्लोली करके ऊपर निकल के आ गया, क्योंकि 17 की सीरीज में बड़ा इजीली पहुंच गया था। तो गोल्ड करने ये एक मेथड है इस तरह चलने का। अब ये इसको कंप्लीटली ये एक रिट्रेसमेंट करना चाहिए। अगर इधर से मार्केट मुझे मिलती है, अगर मुझे इधर से मिलती है मेरे दोस्त, ये वो एरिया होगा क्योंकि मार्केट ने दोबारा से रिट्रेसमेंट नहीं करनी मार्केट में जल्दी से, और इस एरिया को ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली आपको प्राइस इधर नीचे डाउन मिलेगी जो कि 43 तक मिलेगी। इतना मैं नहीं देख रहा, मार्केट में ऐसा होता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा। अब प्राइस को पंप भी होना है, तो ये टारगेट जब मुझे मिलेगा तो प्राइस में एक दफा ये वाला टारगेट हमें मिलना है जो कि 56 वाला भी था,
और 56 जैसे ही क्रॉस करता है 6000 तक, 6000 का जैसे ही ब्रेकआउट होता है 7000 तक मार्केट आपको लाजमी नजर आएगी। ये मार्केट की करेक्शन है। पूरे साल के जो मैंने एनालिसिस किए थे तो मैंने बोला था कि 51 जो है मेरा फर्स्ट टारगेट है, उसके बाद 6000 का टारगेट है, उसके बाद जब 6000 ब्रेक करेगा तो वो आप पूरे एनालिसिस देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, अब यूट्यूब पे जाके वीडियो ये देखिएगा। यूट्यूब पे मेरा जो चैनल है मेक डॉलर एफएक्स के नाम से है। एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, आपको मार्केट क्रैश होती हुई नजर आई, एक दो कैंडल डे वन की क्लोजिंग मिल गई तो इसमें फाइनल डेस्टिनेशन हमने एक बोल लिया कि मार्केट क्रैश होने जा रही है। लेकिन एक आपको दिखा दूं कि मंथली कैंडल जस्ट अपना बायर को होल्ड किया हुआ स्ट्रांगली, बायर को होल्ड किया हुआ स्ट्रांगली, तो मंथली कैंडल के मुताबिक वो एक रिट्रेसमेंट होता है। अच्छा, मंथली कैंडल में एक और चीज नजर आ गई है मुझे, ये भी बड़ा अच्छा हुआ कि मैं इसको पॉइंट आउट कर रहा हूँ। मंथली कैंडल में देखिए एक पॉइंट आता है 4550 का, ये 4550 है। दूसरा कौन सा पॉइंट है मेरे पास, दूसरा पॉइंट आ गया 4880, 4880, ये 4880 वही लेवल जो कि मैं बता रहा था, 4380 का ये कर लें लेवल। दूसरा ये 45 क्या था, 4580 का था, जो भी था आप दोबारा उसको पीछे करके देख लेना। ये पॉइंट बड़े खास पॉइंट है जहाँ से प्राइस आपको दोबारा से पंप करती हुई नजर आएगी। ये ये वो करेक्शन होगी जो कि मार्केट दोबारा करने नहीं आएगी अगर अभी कर लिया तो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी बहुत सारी नॉलेज मिल सके। तो मेरा इधर से भी अगर मैं देखूं, मेरा अगर लेट्स सपोज अगर 150 पिप का भी मैं एसएल रखता हूँ, 150 पिप का भी अगर एसएल मैंने रखा तो मुझे मेरे दोस्त, मैं यहाँ पे ये नहीं कहूंगा कि मुझे 1500 पे मिलेंगे, यहाँ पे ये नहीं कहता कि मुझे 2500 पे मिलेंगे, यहाँ पे ये नहीं कहता कि मुझे 3500 पे मिलेंगे। इससे बड़ी गेम है ऊपर। तो हमें याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।